हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, आज तक हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं, लगभग बीएससी नर्सिंग पे बनाया है, एएनएम पे बनाया है, जीएनएम पे बनाया है। लेकिन इसके बावजूद आपके तरफ से ये सवाल निकल करके आ रहा है कि सर मेरे पास समय बहुत कम है। उनका जो बच्चे होते हैं उनके कुछ अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई बच्चे जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, कोई बच्चा जो है उसके पास लिमिट टाइम है स्टडी करने के लिए, हो सकता है उसके बाद उसके पास समय नहीं होता पढ़ने के लिए। तो आप सभी की तरफ से यह सवाल निकल करके आ रहा था कि सर कोई ऐसा डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज बता दीजिए जो कि कम समय में करने के बाद हमको गारंटी जॉब लग जाए, उसके बाद हम आगे की पढ़ाई करते रहेंगे। तो इन सभी चीजों को हमने देखा। देखने के बाद हम आज आपको जीएनएम और एएनएम के बारे में बताएंगे, दोनों में से कौन सा बेहतर है। अगर कोई बच्चा जीएनएम करता है तो उसके क्या स्कोप, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वहीं अगर कोई बच्चा एएनएम करता है तो उसके क्या स्कोप, बेनिफिट हो सकते हैं। एक एक चीज आपको हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ में हम यह भी बताने वाले हैं कि इसके बाद अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और अगर आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगे कि हाँ ये चीज मैं नोट डाउन कर लेता हूं तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में बच्चे भूल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जीएनएम एएनएम, ठीक है, ये सारी चीजें आप सुने होंगे, लेकिन यहां पे आपको एक चीज अच्छे से समझना होगा। क्या समझना होगा? तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि सबसे पहला, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझो तो सबसे पहले एएनएम आता है। क्या आता है? एएनएम आता है। उसके बाद आपका जीएनएम आता है। क्या आता है? जीएनएम आता है। फिर आपका बीएससी नर्सिंग आता है। बीएससी नर्सिंग आता है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग आता है। अब ये इसका इंक्रीजिंग फॉर्म है, यानी कि ये सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। अब यहां पे ये आपको समझना है कि अगर कोई बच्चा इस पोजीशन पे हो, यानी कि क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th के लेवल पे हो, अभी पढ़ रहा हो या फिर क्लास 12th क्लियर उसने किया हो, तो आगे क्या कर सकते हैं? तो आपके पास दो विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प, अगर किसी बच्चे के पास अच्छा ऑप्शन है, अच्छा समय सीमा है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए तो सिंपल हम सजेशन देंगे उनको कि बच्चे आप जो है डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग कर लो। इसमें आपको कितना साल लग जाएगा? तो 4 साल, ठीक है, 4 साल। और ये काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है कि ये आपका डिग्री कोर्स है और ये जो है डिप्लोमा कोर्स है। तो डिग्री कोर्स अगर आप कर लेते हो तो आप ग्रेजुएट हो जाओगे। साथ में ही इसके बाद बहुत से एग्जाम निकलते हैं, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम निकलता है, तो ये सारी चीजें आप भर सकते हैं, रेलवे में भर सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प होता है। लेकिन जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि सर हमारे पास तो समय ही नहीं है, तो कम समय वाले बच्चे क्या करेंगे कि कम समय वाले बच्चे के लिए ये दो विकल्प बच जाता है। लेकिन आप चाहो तो ये दोनों करने के बाद आप इसमें परस्यू कर सकते हो अपना करियर। लेकिन अब यहां पे आपको समझना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एएनएम करना ज्यादा बेहतर है या जीएनएम करना ज्यादा बेहतर है। तो चलिए इन दोनों चीजों पे हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एएनएम आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा है, ठीक है। और ये किस चीज में है, ये किस चीज की पढ़ाई कराता है, बच्चे को कहां फोकस करना है, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, तो यहां पे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ जैसे टॉपिक्स जो है, यहां पे आपको इन चीजों पे जो है फोकस करना होता है। साथ में बेसिक नर्सिंग केयर यहां आपको सिखाया जाता है और साथ में कम्युनिटी हेल्थ वर्क जैसे जगहों पे आपको जो है इंडल्ज कराया जाता है, जहां पे आप वर्क करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो और अपने आपको जो है आगे की तरफ बढ़ाते हो। सवाल यहां पे ये निकल करके आ जाता है कि इसका बेनिफिट क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप यहां देखो कि अगर आप बेनिफिट देखना है आपको, तो अगर आप सपोज कि एएनएम क्लियर कर लेते हो, ठीक है, क्लास 12th के बाद अगर एएनएम आप कर लेते हो, तो यहां पे सबसे पहला
कि ये आपको शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, जहां एक तरफ बीएससी नर्सिंग के लिए आपको 4 साल देना पड़ेगा, ये जस्ट उसका आधा है। दूसरा कि बीएससी नर्सिंग में आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो एंट्रेंस एग्जाम में सरकारी कॉलेज मिल गया तब भी आपको वहां जो है लाख रुपया तक का फीस देना है। बस बीएससी नर्सिंग में एम्स एक ऐसा स्थान है जहां पे आपको 4000 से 5000 में एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, तो उसके लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन कोई बच्चा लगे क्लियर कट बात कि हाँ सर मैं कमजोर हूं, मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगा उतना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं घर का जिम्मेदारी निभा रहा हूं लेकिन मुझे पढ़ाई भी करना है, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आपके लिए एएनएम है। यहां पे आपको लो फी देना पड़ेगा, ज्यादा यहां फी का झंझट नहीं होता है। दूसरा चीज कि इसका जो सबसे ज्यादा डिमांड है, ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों जगहों पे इसका डिमांड देखने को मिलता है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब जैसे एनएचएम, पीएचसी, सीएचसी जैसे जगहों पे जो है यहां पे इसकी डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वही वुमेन एम्पावरमेंट एंड सिक्योरिटी जॉब है। क्यों है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो महिलाओं और महिलाओं प्रजनन से जुड़ी समस्याओं से जो है ना सबसे ज्यादा रिलेटेड है, इसलिए ये टॉपिक उनके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उनके लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है, जो स्पेशली मैटरनल फील्ड में काफी ज्यादा अपने आप को जो है इंडल्ज कराना चाहते हैं। इन सभी चीजों के बाद अगर आगे देखा जाए तो एएनएम में कैसे प्रमोट आप कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप एएनएम करते हो, फिर आपको जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो हेल्थ वर्कर और एलएचवी जैसे जो है आप प्रमोट होते जाते हो। वहीं पे आपका नेक्स्ट है कि अगर आप जो है ये आपको काफी ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं ट्रेवल करना पड़ सकता है, यहां जो पोस्टिंग है वो आपके जहां आप रहते हो वहां से नियर बाई में ही ऑप्शन हो सकता है। वही अगर इसका स्कोप और करियर में देखें कि क्या इसका स्कोप है, करियर है, तो वहां पे आप देख सकते हो कि इन सब जगह पे आपके पास एक ऑप्शन बचता है, जैसे पीएचसी, सीएचसी, एनएचएम, आंगनवाड़ी, आशा सुपरवाइजर, अर्बन हेल्थ सेंटर, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सब जगहों पे जो है आपका गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी आपको प्राइवेट सेक्टर में क्लिनिक, उसके बाद मैटरनिटी होम्स, एनजीओ, ओल्ड एज होम, कम्युनिटी सेंटर जैसे जगहों पे जो है आपका अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। उसके बाद आप चाहो तो आप जीएनएम की पढ़ाई कर सकते हो, फिर आप बीएससी नर्सिंग जैसे प्रोग्राम कर सकते हो और अपनी करियर को आगे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो रहा बात आपका जीएनएम का। वही अगर जीएनएम की बात करूं तो एएनएम 2 साल का, जीएनएम 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट है, तो यहां सिंपल सी चीजें हैं कि हॉस्पिटल नर्सिंग, इमरजेंसी, आईसीयू केयर, मिडवाइफरी जैसी चीजों में आपको इंडल्ज्ड होना होगा, इसमें आपको नॉलेज लेना है। और इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो वाइड करियर ऑप्शन देखने को मिलता है इन कंपेयर टू एएनएम, लेकिन बीएससी नर्सिंग से कम। वहीं अगर बात करूं तो यहां पे इंडिया के साथ साथ बाहर भी आप नॉलेज ले सकते हो। प्रमोशन एएनएम के अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा बेहतर होता है, अब्रॉड अपॉर्चुनिटी है और फ्लेक्सिबल वर्क एरियाज होता है जैसे आईसीयू, ओटी, इमरजेंसी, लेकिन एएनएम का जो है वो एक लिमिटेड होता है इन कंपेयर टू जीएनएम। वही अफोर्डेबल कोर्स है, काफी आसानी तरीके से आप कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में देखो क्या क्या है, तो स्टाफ नर्स जैसी वैकेंसी को आप भर सकते हो। बस जीएनएम में जो है एक्सपीरियंस खोजता है 50+ बेड का, ठीक है, यानी 50 बेड हॉस्पिटल के में आपको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए अगर आप जीएनएम करते हो तो। उसके बाद एम्स में भी निकलता है, रेलवे, ईएसआईसी जैसे जो संस्थान है यहां पे आप काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है एएनएम और जीएनएम में डिफरेंस देखने को मिलता है। आप सभी को एक चीज और मैं बता दूं कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इससे आप आसानी से जुड़ सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन हो, स्कॉलरशिप हो, फ्री स्टडी मटेरियल हो, वो सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा। तो इससे आप जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिससे आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था एएनएम एंड जीएनएम का। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लो कि क्या है एएनएम, क्या है जीएनएम। उसके बाद आप अगर और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में जो है ये बताइएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। हमारे चैनल पे आप जाइए और जाकर के रेस्ट ऑफ वीडियो जो है इससे रिलेटेड टॉपिक से आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।